मूवी के स्टार्टिंग में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो एक खदान में काम कर रहे थे। तभी एक बड़ा धमाका होता है। ओलिवर नाम का आदमी लोगों की मदद करने के लिए भागता है, लेकिन यहाँ डैनी नाम के आदमी की मौत हो जाती है। अगले सीन में हम कोनी नाम की लड़की को देखते हैं। कोनी के पास एक लड़का आता है जिसका नाम गिलफर्ड चटर्जी था। यहाँ ये दोनों बातों ही बातों में एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। फिर ये दोनों डांस करते हैं। कोनी और गिलफर्ड को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और ये दोनों एक दिन शादी कर लेते हैं। इनकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन अगले दिन गिलफर्ड को सेना में जाना पड़ता है, जहां वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। गिलफर्ड घर आता है। कोनी गिलफर्ड को जिंदा देखकर खुश होती है, लेकिन अपने पैरों पर नहीं, व्हील चेयर पर आता है। अब गिलफर्ड पैरालाइज होने के साथ साथ नपुंसक बन गया था। गिलफर्ड अपने कमरे में चला जाता है। कोनी ये देखकर बहुत दुखी होती है। अगले दिन गिलफर्ड अपनी जान लेने की कोशिश करता है, पर कोनी उसे बचा लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम ओलिवर को देखते हैं। फिर अगले दिन ओलिवर गिलफर्ड के पास काम मांगने आता है। गिलफर्ड ओलिवर को काम दे देता है। गिलफर्ड और कोनी एक दिन ओलिवर के पास जाते हैं। ओलिवर वहाँ बर्ड की देखभाल करता है। यहाँ पहली बार कोली ओलिवर को देखती है। कोली लौटते टाइम ओलिवर को एक इशारा भी करती है। एक दिन गिलफर्ड को चेयर पर बैठाते टाइम कोनी की कमर में मोच आ जाती है, इसलिए वो गिलफर्ड को नहलाने के लिए एक नर्स रखती है। ये डैनी की विधवा पत्नी थी जो बम धमाके में मारा गया था। अगले दिन एक मेड कोनी को बताती है ओलिवर कॉटेज की चाबी मांग रहा है, तो कोनी खुद उसे चाबी देने जाती है। लेकिन जब कोनी वहां पहुंचती है तो ओलिवर उससे ठीक से बात नहीं करता। कोनी वहां चाबी फेंक कर चली जाती है, लेकिन दूसरे दिन वो कोनी को लेटर लिखकर माफी मांगता है। तो कोनी फिर से उसके पास आती है, जहां वो देखती है कि ओलिवर बिना शर्ट के काम कर रहा था। कोनी ओलिवर के पास आती है। कोनी को देखकर ओलिवर अपनी शर्ट पहनता है। कोनी को यह जगह बहुत पसंद थी, इसलिए वो ओलिवर को बताती है कि वो यहाँ पेंटिंग करने आएगी। लेकिन ओलिवर कोनी से अच्छे से बात नहीं करता, इसलिए कोनी नाराज होकर जाने लगती है। लेकिन तभी बारिश आ जाती है, इसलिए कोनी कॉटेज में चली जाती है, जहाँ पर दोनों आग जलाकर अपने शरीर को गर्म करने लगते हैं। तब ओलिवर वहाँ से उठ जाता है। कोनी कहती है, तुम दूर क्यों भाग रहे हो? तब ओलिवर कहता है कि अगर ये बात गिलफर्ड को पता चल जाएगी तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तब कोनी निराश होकर वहाँ से फिर चली जाती है। फिर रात को कोनी गिलफर्ड के करीब जाती है। अगली सुबह गिलफर्ड और कोनी बाहर जाते हैं। वहाँ कोनी गिलफर्ड से कहती है कि मुझे अफसोस है कि मेरा कोई बच्चा नहीं है। गिलफर्ड कहता है कि मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी है। गिलफर्ड अपनी बॉडी में करंट लगवाता है ताकि वो ठीक हो सके, लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं होता। वो दर्द से चिल्ला रहा था और कोनी को उसकी चीखें सुनाई दे रही थी। कोनी को गिलफर्ड का दर्द देखा नहीं गया, तब वो करंट लगवाने से मना करती है। अगली सुबह कोनी जंगल में जाकर डायरी पढ़ने लगती है। तभी उसे ओलिवर के काम करने की आवाज़ आती है। वहां जाकर कोनी नन्हे चूजों को देखकर रोने लगती है। उन बच्चों को देखकर कोनी को अपने बच्चों की याद आती है जो शायद अब कभी पैदा नहीं होंगे। कोनी को देखकर ओलिवर कोनी के पास आता और उसे सीने से लगाकर दिलासा देता है और उसके प्यार को कबूल कर लेता है। फिर दोनों रूम में जाते हैं और दोनों फुल एंजॉय करते हैं। कोनी को शाम हो गई थी, इसलिए ओलिवर उसे घर छोड़ने आता है। कोनी को अब नई जिंदगी मिल जाती है। अब रात हो जाती है। ओलिवर ड्रिंक करता है। वहीं दूसरी तरफ कोनी की भी नींद उड़ जाती है। कोनी खिड़की ओलिवर के घर की जलती हुई आग देखती है और कोनी खुद को रोक नहीं पाती। वो ओलिवर के पास चली जाती है, जिसे नर्स देख लेती है। वहीं ओलिवर कोनी का इंतजार कर रहा था। कोनी और ओलिवर गले लगते हैं। फिर दोनों पूरी रात एंजॉय करते हैं। अगले दिन गिलफर्ड के घर पार्टी होती है, जिसमें ढक्कन भी आता है। गिलफर्ड देखता है कि ढक्कन और कोनी एक साथ डांस कर रहे हैं। अगले दिन गिलफर्ड कहता है कि तुम्हें मेरे से ज़्यादा बच्चे पैदा करना ज़्यादा ज़रूरी लगता है, और गिलफर्ड को लगता है कि इसलिए कोनी ढक्कन के पास जाती है, लेकिन कोनी यहाँ गुस्सा हो जाती है। कोनी गिलफर्ड से गुस्सा होकर ओलिवर के पास आ जाती है और ओलिवर के साथ फुल एंजॉय करती है। एक दिन कोनी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है।
कोनी ये बात गिलफर्ड को बताती है। गिलफर्ड खुश होता है। अगले दिन गिलफर्ड जंगल में जाता है, तभी पीछे से ओलिवर आ जाता है। वो कोनी को किस करता है। थोड़ी देर बाद गिलफर्ड आवाज लगाता है क्योंकि उसकी गाड़ी कीचड़ में फंस गई थी। तब कोनी कहती कि मैं भी धक्का लगाती हूँ, लेकिन गिलफर्ड मना कर देता है। वो कहता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। ओलिवर समझ जाता है कि कोनी को सिर्फ बच्चा ही चाहिए था। ओलिवर गाड़ी निकालकर वहां से चला जाता है। ओलिवर के पीछे कोनी आती है। कोनी ओलिवर से कहती है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन ओलिवर उसे वहां से जाने को कहता है। एक दिन मिस बोल्डन ओलिवर के कॉटेज में जाती है, जहां उसे कोनी की डायरी मिलती है और उसे पता चल जाता है कि उसके पेट में ओलिवर का बच्चा है। वहीं दूसरी तरफ बच्चे की आने की खुशी में घर में पार्टी हो रही थी। तब मिस बोल्डन गिलफर्ड को बताती हैं कि कोनी के पेट में जो बच्चा है वो ओलिवर का है। गिलफर्ड कोनी से नाराज हो जाता है। कोनी भागकर ओलिवर के कॉटेज जाती है, जहां वो देखती है कि वहां ओलिवर नहीं था। कोनी वहीं बैठकर रोने लगती है। तभी वहां ओलिवर आता है। इसके बाद दोनों गिलफर्ड के घर आते हैं। यहाँ कोनी गिलफर्ड से डिवोर्स मांगती है, पर वो मना करता है। जब ओलिवर आता है तब दोनों में काफी बहस होती है, लेकिन कोनी गिलफर्ड को छोड़कर चली जाती है। तभी आखिर में गिलफर्ड कोनी को तलाक दे देता है। मूवी के लास्ट सीन में कोनी और ओलिवर वहां से दूर चले जाते हैं और यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है।